सभी लोगों को सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जिला के सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए आज इस अवसर पर आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर कुछ बात रखने के लिए मुझे बहुत गौरव हो रहा है। 15 अगस्त 1947 का ही दिन था जब नया सवेरा इस देश ने देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल ही की, पर उसके साथ साथ ही अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरफ से और अपनी तरह से सबसे बड़ा जीवन जन समुदाय है और ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। ये भारतवर्ष का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति की अलग पहचान है, लेकिन इस विविधता के बीच में जो एक चीज़ हम सबको बांधती है वो एक भारतीय होने का रिश्ता है। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं और हम सबको समान अवसर और समान अधिकार उपलब्ध हैं। हमारे कर्तव्य भी समान हैं। अररिया की इस पावन धरती को इस शुभ अवसर पर पंडित रामदेनी तिवारी जी द्विजेनी जी की धरती है, जिन्हें आदर से स्वतंत्रता संग्राम का आदि गुरु और पितामह माना जाता है। इस क्रम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सद्रे श्री कलानंद सिंह जी तथा श्री भृगुनाथ शर्मा जी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार अमर कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु जी की अनेक साहित्य कृतियों स्वतंत्रता सेनानियों में निरंतर जोश और उत्साह भरता रहा है। इन सभी महान आत्माओं को भी आज इस शुभ अवसर पर हम लोग सादर नमन प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में भारत नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देशवासी बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृतकाल का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे में राज्य के रूप में बिहार और अररिया की अहम भूमिका है। आज भारत विश्व में स्टार्टअप हब बन रहा है और हम विश्व में तीसरे पायदान पर हैं। खेल का क्षेत्र हो या अध्याय का, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा हालिया ओलंपिक में भी पेरिस में जो हुआ उसमें भी हम लोगों ने कई पदक जीते। इससे यही अभिप्राय है कि अध्याय के साथ साथ खेल पर भी अति महत्वपूर्ण भूमिका है, न सिर्फ करियर के दृष्टिकोण से लेकिन राष्ट्र की गौरव दिलाने के लिए भी। यहाँ पर उपस्थित युवा बच्चों से आग्रह है कि वो भी इसमें अपनी स्किल्स बढ़ाएं और आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर राज्य बिहार की बात करें तो हाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का सफल प्रयास हो सके और शिक्षा में गुणवत्ता आ सके। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अभियान चलाकर करोड़ों आयुष्मान कार्ड लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के सभी 1992 विद्यालयों में बेंच डेस्क, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ बच्चों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम में उपस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के ऊपर प्रबल जोर दिया जा रहा है। 142 बालक बालिकाओं का शौचालय निर्माण, ताकि लोग और इसके साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा देने हेतु ICT लैब इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, जिसे सुनिश्चित करने में एवं मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला अस्पताल में लगातार गुणात्मक सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में अब तक जिले में लगभग 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। भारत गाँव में बसता है और इसकी आत्मा इसमें निवास करती है। अररिया भी मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश का ही जिला है। इसके लिए कई ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के द्वारा अनेकों योजनाएं
क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंतर्गत जिले के सभी 211 ग्राम पंचायतों में लगभग 21,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स अधिष्ठापन कराया जाना है, जिसमें अब तक लगभग 7,500 का अधिष्ठापन किया जा चुका है और शेष का लक्ष्य अगले 2 से 3 महीने में पूर्ण करने का है। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनको सही समय पर दिशा मिल जाए और इसी के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऋण की उपलब्धता, युवा युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता एवं युवक युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उद्योग विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक लगभग 1000 व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 1102 युवाओं का आवेदन ऋण हेतु बैंक को अग्रसारित किया गया है। समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी के क्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जिले के लगभग 3,16,000 पेंशनधारियों को प्रतिमाह पेंशन की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, जिसे संबल भी कहा जाता है, के तहत लगभग 600 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है और निरंतर इसमें कार्रवाई आगे की जा रही है। समाज के सभी समुदायों के समग्र विकास और उनके उत्थान हेतु सरकार की विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी की छात्राओं को, मौलवी प्रथम श्रेणी के मुस्लिम छात्राओं को और फौकनिया प्रथम श्रेणी के मुस्लिम छात्र छात्राओं को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित उनके खातों में हस्तांतरित की जाती है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर जीवन हेतु पर्यावरण की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। इस क्रम में जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत अररिया प्रखंड के कुसियार गांव पंचायत में बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। जैविक खेती को प्रबल बढ़ावा देने हेतु नाडेफ पद्धति से जैविक खाद को तैयार कर ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया जा रहा है। मद निषेध अंतर्गत अवैध चुलाई शराब का निर्माण एवं बिक्री पर कारगर रोकथाम हेतु निरंतर छापेमारी की जा रही है। अब तक कुल 145 अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई गई है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अररिया एक मिसाल है। अररिया जिला पुलिस एवं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों एवं पदाधिकारियों के अथक परिश्रम एवं कार्य के प्रति प्रतिबद्धता तथा थाना स्तर पर गश्ती एवं पर्यवेक्षण के कारण ही अररिया में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और जहां कोई समस्या हो जाती है तो उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत ही उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और इस पे किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस की पद्धति नहीं है। आशा है आगे भी आप सभी की सक्रिय भूमिका और आपके सहयोग से अररिया जिला विकास की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अंत में महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करते हुए आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए मेरे और जिला प्रशासन की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के आने के लिए धन्यवाद और इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार।